अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ और जो स्क्रीन पे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये बन रहा क्या है। बेसिकली ये की चेन्स हैं। एक मोटरसाइकिल वाली कंपनी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और कहा था कि हमें अभी बेसिकली मतलब एज एडवर्टाइजमेंट हमें तकरीबन 20 से 25 की चेन्स बनानी है। बट अगर हमें इंशाल्लाह जो है फीडबैक अच्छा आता है तो हमें आगे भी इंशाल्लाह फ़र्दर आपकी सर्विसेज चाहिए होंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हुए उनका अर्जेंट ऑर्डर मैंने लिया। जैसे कि आप लोगों के साथ हमेशा मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि पता नहीं क्यों जितने भी क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं, मुझे हँसी भी इस बात पर आती है कि सबको हैबत बहुत होती है। जी मैम बस 3 दिनों के अंदर बना दें। अब 3 दिन के अंदर रेज़न को बनाना, क्योर करना, उसका स्टिकर अप्लाई करना, फिर टॉप कोट देना, फिर उसके बाद उसके साथ एक्सेसरीज़ लगाना, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट आप ही को तो चैलेंजेस लेने का जो है बड़ा शौक होता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वीडियो की तरफ जाते हैं और आज की वीडियो होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। कुछ की चीज़ मैंने पहले बना ली थी और फिर मैंने उसको डीमोल्ड कर दिया था, तो शक्ल कुछ इस तरीके से आई थी। अभी इसके अंदर कुछ होल नहीं हुआ था और कुछ की चेन्स को देख के जो है छोटा मिनी हार्ट अटैक भी हो रहा था क्योंकि कुछ में गड़बड़ हो गई थी। बट मुझे अपने पास सैम्पल्स भी रखने होते हैं कि जब नेक्स्ट मेरे पास क्लाइंट आता है तो कुछ और मेरे पास ऑलरेडी कुछ सैम्पल्स पड़े होते हैं और उनको दिखाने में और उनको समझाने में बड़ा ईजी हो जाता है। और जो बिल्कुल फ़ाइन क्वालिटी होती है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ जो मैं चाह रही होती हूँ, तो वो भी मैं एक जिसको हम कहते हैं ना कि आपका आर्टिकल एक पास हो गया 101% जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो एक आर्टिकल भी मैं अपने पास रखती हूँ। मोल्ड्स तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, 3 मेरे पास मोल्ड्स थे और चूँकि मुझे 25 पीसेस बनाने थे तो मैंने हाफ करके बनाए थे। रेज़न मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। रेज़न सर्दियों में इसको क्योर करना, इसके साथ काम करना बड़ा ट्रिकी हो जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेज़न आपकी कभी ब्लरी हो जाती है, कभी उसके अंदर बबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स का, बिगनर्स का मुझे मैसेज आता है कि मैम अब पैनिक क्रिएट हो जाता है कि मैम अब क्या करें हम इसके साथ। तो मैं हमेशा आप लोग को टिप देती हूँ कि विंटर्स में जब आप रेज़न बनाते हैं तो सबसे पहले नीम गर्म पानी के अंदर अपनी दोनों बॉटल्स को लाजमी रख दें। मैक्सिमम एक 10 मिनट के लिए तो रखें ही रखें। उससे ये होता है कि जो आपके पार्ट ए होता है इपॉक्सी, वो ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, आपको उसको वर्क करने में मज़ा आता है और ईजी भी हो जाता है। लेकिन जब आप उसको उसी तरह गाढ़ा या जेल फॉर्म में यूज़ करते हैं, फिर आप लोग परेशान भी हो जाते हैं कि मैम ये तो बहुत थिक हो गया, हमने जब मेजरिंग कप में डाला कभी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, और फिर वही वाली बात कि आप लोगों का हार्डनर भी आगे पीछे हो जाता है पॉइंट्स में और आपकी चीज़ जो है वो गड़बड़ कर जाती है और ब्लरी आ जाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि फर्स्ट जो मैं हमेशा पॉइंट बताती हूँ, ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप लोगों की रेज़न अगर परफेक्ट होगी तो आपका आगे काम भी सही तरीके से होगा। 10 मिनट्स मैंने अपनी रेज़न को अच्छी तरीके से नीम गर्म पानी में रखा, फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया, बबल स्प्रे किया, फिर उसी के अंदर मैंने दोबारा जो एक टेक्नीक है मेरी जो मैं यूज़ करती हूँ, और अगर जिन्होंने मेरी फ़िज़िकल क्लास ली है उनको पता है कि मैं हेयर ड्रायर भी अपनी रेज़न के अंदर करती हूँ। हल्का सा हेयर ड्रायर करने से भी आपकी रेज़न थोड़ी पतली लिक्विडी फॉर्म में हो जाती है और उसके अंदर काफ़ी हद तक जो एक वाइट सी झाग आ रही होती है या वाइट सा एक टेक्सचर आ रहा होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। रेज़न यहाँ पर मैंने ली थी तकरीबन 40 पार्ट ए लिया था और 20 मैंने पार्ट बी लिया था, लेकिन चूँकि विंटर्स है, अर्जेंट ऑर्डर है, तो मैंने इसके अंदर 3 जो पॉइंट्स हैं हार्डनर के वो मैंने ज़्यादा रखे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई उसको अच्छे से करने के बाद फिर मैंने विद द हेल्प ऑफ स्पून उसको ईच मोल्ड के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो पोर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो मोल्ड है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए आप बना सकते हैं। मैग्नेट्स के लिए भी बनता है, की चेन्स के लिए भी बनता है और मोबाइल की जो पॉप सॉकेट है उसके लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो आप लोग तस्बीह है उसके साथ भी इसको लगा सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। पोरिंग करने के बाद सबसे अच्छा जो ईजी स्टेप होता है, जब आप स्पून के साथ डालते हैं तो आपको रेशो की भी समझ आती है कि 1 स्पून जितना जो है हमने हर सॉकेट में डाला है। तो मैंने एक स्पून जो है हर सॉकेट में डालने के बाद उसके ऊपर पहले मैंने जो है वो टॉर्च गन कर ली। टॉर्च गन करने के बाद फिर मैंने बबल स्प्रे किया और फिर उसके बाद मैंने एक 5 मिनट्स वेट किया और ये जो आपको गोल्ड फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं जो कि मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, ये हर उसमें मैंने थोड़े थोड़े जो है वो ऐड किए और विद द हेल्प ऑफ ये जो भी मेरे हाथ में आपको नज़र आ रही है पेंसिल, मैंने ये ज़्यादातर मैं पेंसिल से मिक्सिंग करती हूँ। जो पुरानी पेंसिल्स बच्चे फेंकते थे वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, वो मुझे कलर मिक्सिंग में और इसमें जो है वो ईजी रहती हैं। वो करने के बाद मैंने फिर एक 5 मिनट्स और वेट किया और ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है ये डायरेक्टली मैं इसमें डाल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैं अलग अलग रेज़न अगर बनाती, फिर दोनों को ड्राई करती, फिर उसके बाद वेट करती, तो बहुत मेरे लिए जो है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। सो मैंने क्या किया, टाइम की बचत के लिए सिंपल ट्रांसपेरेंट रेज़न बनाई, उसकी पोरिंग की। एक साइड पे मैंने गोल्ड फ्लेक्स ऐड की जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे मैंने जो ब्लैक मिक है उसी वक्त थोड़ा थोड़ा ऐड किया और हल्का हल्का, क्योंकि रेज़न जो है उस टाइम पे जेल फॉर्म में हो गया था तो मिक्सिंग मेरे लिए ईजी हो गई थी। और अभी वीडियो में इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा,
लेकिन बड़ा मज़े का इसके अंदर एक टेक्सचर भी आ रहा था। मैं अपने हर आर्टिकल को लेके बड़ी जो है वो पोसेसिव हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा जब आर्टिकल मेरे क्लाइंट तक पहुँचे तो वो तारीफ़ करे और जिस तरीके से उसने एक इमेज बनाया हुआ है उसी तरीके से उसको पहुँचे। तो यहाँ पर भी टाइम कम था और जिसने मुझे ऑर्डर दिया था वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और वो बड़ा परेशान था कि आप ही कोई भी ऑर्डर नहीं ले रहा, तो आप मुझे 3 दिन में बना देंगी। तो मैंने उसको कहा बना दूँगी, बस अल्लाह से दुआ करो कि रेज़न गड़बड़ ना करे। तो उसने कहा था बस आप अल्लाह तवक्कल करके स्टार्ट कर दें। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो काम होता है स्टिकर्स का जिसमें टाइम लगता है वो मैंने प्रिंटिंग के लिए दिए। और जो हमेशा मैं आप लोगों को अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि जब भी स्टिकर प्रिंट करें तो अपना जो मोल्ड का साइज़ है वो ले लिया करें, रूलर के साथ मेजरिंग कर लिया करें अप एंड डाउन कि उसका कितना साइज़ आता है, ठीक है। वो करने के बाद मैंने अपना रीज़न भी स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट डे पे मैंने इसकी फ़र्स्ट ब्लेज़ बना ली थी। सेकंड डे पे मैंने जस्ट स्टिकर तैयार थे वो रखे, उसके बाद मैंने टॉप कोट दिया और बस अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट जो बैच था वो रेडी हो गया। सेकंड बैच के लिए 2 दिन हमारे पास और मज़ीद मौजूद थे, तो मैंने फिर सेकंड भी साथ ही तैयार कर लिया था। रात को मैंने दूसरे दिन डीमोल्ड कर लिए थे और मैंने रात को ही काम स्टार्ट कर दिया था। सुबह 4 बजे तक मैं बैठी हुई थी और ये काम मैं कर रही थी। और यकीन जाने बाज़ काम करने का भी मज़ा आता है लेकिन बाज़ काम आपको थका भी देते हैं। तो आई होप आज की भी वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। ये है सारी की चेन्स की फाइनल लुक आपके सामने। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।